दबा माल है जो गर्मी ब्लॉक पड़े हैं अभी सब। छोड़ दो पता लगेगी ना सारे आदमी यही खड़े हो फोटो जी मेरे ख्याल से प्रधान जी यही खड़े हो फोटो यहाँ फोटो ठीक है प्रधान जी का प्लाट चार्जिंग इस पर प्रधान जी आपका प्लाट है खड्डा है मगर किसी प्रकार से बाउंड्री वाल आपको नजर नहीं है। आपकी तो प्लाट है बराबर वाला प्रधान जी इसमें मेन तो एसटीपी का है जी और बाउंड्री वाल का है। इनके सीवरेज में इससे आगे 100 प्लाट हैं जिसके आगे सड़कें नहीं है। सभी जान ले जो कोई मकान बनाएगा मकान बनाने के बाद उसमें लैट्रिन भी करेगा नहाएगा भी वो पानी कहाँ जाएगा एसटीपी में जाएगा। एसटीपी का बना नहीं है तो वो बस सड़कों में घूमेगा तैरता रहेगा गलियों में। मेरे पास सारे शोर आ। हाँ जी, मैं राजेश कुमार और मेरे यहाँ 2 प्लॉट हैं। मैं फ्लावर सिटी में इस टाइम आपके सामने खड़ा हूँ। तो जो भी इन्होंने हमारे को जिस टाइम प्लाट दिए थे उस टाइम इन्होंने ये बात बोली थी हमारे को कि हम ये आपको प्लाट किस्तों में दे रहे हैं और जैसी आपकी किस्त खत्म होती है उससे पहले हम आपको सारे काम करके देंगे। और आज आप यहाँ खड़े हो देख भी रहे रोडों की हालत देख रहे हो। कोई इनका एसटीपी वो सामने है जो आपको दिख रहा है एसटीपी इनका 25% भी आज तक क्लियर नहीं हुआ। और ये पोजेसन क्यों दे रहे ये मेरे को अभी तक नहीं पता चला। पोजेसन देने के लिए इनको एसटीपी कंप्लीट देना पड़ता है और टोटली बाउंड्री वाल इसको पूरी कॉलोनी करके देनी पड़ती है। अगर आपको मेन होल और सीवरेज की मैं लाइन दिखाता हूँ तो पूरी की पूरी लाइनों में 4-4 फुट के पानी भरा हुआ है और उसके अंदर मिट्टी गई हुई है। और बिजली के पोल देखो आप सारे के सारे उस पर बिजली है नहीं है। अगर हम आज मकान बनाते हैं पूरी पेमेंट देने के बाद तो उसमें हमारे को ना बिजली मिलती है ना सीवर मिलता है और ना ही सीवर का कनेक्शन मिलता है। तो हमारे को ये पोजेसन के लिए बाध्य कर रहे हैं और उस पर पेमेंट अगर नहीं करते हैं तो उस पर पोजेसन की उस पर भी ये हमारे से इंटरेस्ट ले रहे हैं जो कि सरासर गलत है। और मेरा नाम राजेश कुमार है जी। और हमने इनको कई बार जाके इनके ऑफिस में शिकायत की है और ये बिल्कुल नहीं सुनते। ये कहते हैं जी हम तो अपनी मनमानी करेंगे, आप पेमेंट नहीं दोगे तो आपका प्लॉट भी कैंसिल करेंगे। सेक्टर कुरुक्षेत्र 32 जो सेक्टर कुरुक्षेत्र में है बना हुआ उसमें मेरे 2 प्लाट हैं C191 और C230 और C230 के सामने खड्डे खोदे पड़े, ना सीवरेज की लाइन है वहाँ पे, ना पानी की लाइन है, ना सड़क बनी हुई है। और मेरे से इन्होंने ब्याज मेरे खाते में लगाना शुरू कर दिया बिना पोजेसन लेटर दिए। मेरे को पोजेसन करे तेरे पोजेसन ले ले। और C191 नंबर प्लाट के अंदर इन्होंने जब मैं पूरी पेमेंट जमा करा दी उसके बाद जब मैं उसकी स्टेटमेंट मारने गया तो मेरे खाते में ब्याज लगा रखा। मैंने किस बात का, मुझे आपका चेक बाद में क्लियर हुआ इसलिए उसका ब्याज देना पड़ेगा वो भी। और C230 में भी मेरा काफ़ी सारा ब्याज लगा दिया बिना बात के करे, जबकि वहाँ पे ना तो पोजेसन बनती है ना मेरे को पोजेसन लेटर दिया। अपने आप ही फ़ोन कर पोजेसन दे दी और मेरे से ब्याज लगाना शुरू कर दिया। तो सारी पेमेंट जबकि मैंने जमा करा दी फिर भी मेरे खाते में ब्याज खड़ा कर रखा उसका। और वहाँ पे खड्डे पड़े, आप मौके पे जाके देखो, ना तो पानी की लाइन है वहाँ पे, ना सीवरेज की लाइन है, ना सड़क बनी है, बिल्कुल टूटी पड़ी है। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गर्ग। मेरा प्लाट C191 और C230 मेरे मिसिज प्रवीण गर्ग के नाम से है। की दीन दयाल योजना के अंदर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि दीन दयाल योजना में जो टाउनशिप होगी उन पर 5 साल तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगती है। जब ये एप्लीकेशन निकालते हैं तो उसमें ये भी हाईलाइट करते हैं और ये पोजेसन देते ही मेंटेनेंस चार्ज इन्होंने लगाने शुरू कर दिए जो कि बिल्कुल सर्वथा अन्याय है, लगा ही नहीं सकते और इसके खिलाफ तो उनको जेल हो जानी चाहिए। तो कुछ शिकायत वगैरह दी है आपने? कौन शिकायत ऐसा जी सिटी बनी? अभी इन्होंने मांगा है मेरे से, अब उनको शिकायत दूंगा। मतलब किस नाम से जगह? ये फ्लावर सिटी है, इसमें मेंटेनेंस चार्जेस 5 साल तक नहीं लगते। सरकार की तरफ से सुविधा है जो इन्होंने सरकार के कानून भी तोड़ दिए। दिक्कत आई है? कितने गज का कब प्लाट लिया? मेरा 180 वर्ग गज का प्लॉट है, 152 वर्ग गज का प्लॉट है और उसमें कई प्लॉट ऐसे हैं जिसपे सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है और पोजेसन का इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो प्लॉट लिया था आपने देखा नहीं था उस समय? नहीं, प्लॉट जब हमने लिए थे तब तो ये कुछ भी नहीं था। पहले तो प्लॉट एप्लीकेशन लगती है, प्लॉट उसके बाद डेवलपमेंट होती है। मतलब एक कानून है कि जब ये पोजेसन देंगे, पोजेसन से पहले इनको डेवलपमेंट वर्क्स पूरा करना होता है, उससे पहले पोजेसन नहीं दे सकते। पोजेसन का मतलब है भी जाओ अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर लो और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो जरूरी सुविधाएं उनको देनी जरूरी है जो कि उपलब्ध नहीं है। फ्लावर सिटी सेक्टर 32 में हम सभी पहुंचे हैं। हम जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं 50-100 आदमी, इनमें से सभी के प्लाट हैं और सभी को यहाँ पे दिक्कत है, ना सीवरेज है,
ना यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है, ना यहाँ सड़कें कंप्लीट हैं, ना ये सीवरेज जुड़ी हुई है। और यहाँ पर लोगों से धक्के से ये पोजेशन दे रहे हैं। पोजेशन के नाम पे फिर लोगों से ये भी धक्काशाही की जा रही है कि आप प्लाट के पूरे पैसे भरो और इसकी पूरी पेमेंट दो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए हमारी एक डिमांड है कि इसकी अगर ये लेना भी चाहते हैं, पहले पोजेशन जब दें, जब यहाँ पर सारी परिस्थितियाँ। कितने प्लाट आपने लिए हैं? मेरे प्लाट 2 प्लाट हैं। तो दिक्कत के लिए आपने किसी को बताया, प्रॉब्लम्स आई है? हाँ, बताया आपने इनके ऑफिस में गए? डीटीपी को बताया, इनके ऑफिस में भी बताया और पूछा भी है, लेकिन ये किसी की कहते हैं भी ऊपर से होता है, हमें कुछ नहीं पता। जो यहाँ पलाई बैठे हैं इनकी, ये कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। शिव नाम आपका बोलिए। मेरा शमशेर से। तो सड़क है, ना सीवर है, ना बिजली है, लेकिन मेरे को पोजेशन धक्के से दिया जा रहा है, उस पर ब्याज लगाया जा रहा है। अब मेरे से लगभग 75% पेमेंट ले चुके हैं ये, और बाकी पेमेंट पे ब्याज लगाना शुरू कर तो चुके। किसी को शिकायत की आप लोगों ने? मैंने सारे डिपार्टमेंट को शिकायत की कि मेरे को मेरे प्लाट तक खड़ा कर दो। वहाँ तक ले जा नहीं पा रहे क्योंकि सड़क ही नहीं है वहाँ। ना सड़क है, ना सीवर है। एसटीपी प्लांट अभी आप सामने से देख सकते हो, उधर से घुमा दो कैमरा। एसटीपी प्लांट अभी तक तैयार नहीं है। जब तक एसटीपी प्लांट तैयार नहीं है तब तक ये पोजेशन किस बात की दे सकते हैं? जब आपने प्लाट लिया था तब आपको दिक्कतें दिखाई नहीं दी? बताया नहीं था इन लोगों ने? प्लाट लिया था जब तो कह रहे थे जब पोजेशन जब देंगे, जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कंप्लीट हुए नहीं और उससे पहले इन्होंने पोजेशन दे कितने का दिया। प्लाट लिया था हाँ जी? आपने? कितने गज का प्लाट लिया? मैंने ये लिया था 180 गज का प्लाट। कब लिया था, कितना समय हो गया? ये मुझे समय हो गया 5 महीने। अच्छा, तो ये जो रिक्वायरमेंट है कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? ये रिक्वायरमेंट ये कह रहे थे कि हम जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी पोजेशन लेटर भेज देंगे। ना तो रिक्वायरमेंट पूरी हुई, पोजेशन लेटर मेरे घर पे भेज दिया और मेरे से ब्याज लेना शुरू कर दिया। क्या नाम आपका?